गायत्री परिवार के मुख्य केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार में एक और हत्या हुई है। मैं हत्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक और हत्या हुई है 2 दिन पहले, साल के अंत में 30 दिसंबर को। हरीश नेताम, जो कोंडागांव छत्तीसगढ़ का निवासी, कम से कम 30 वर्षों से, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं, 25 से 30 वर्षों से वहां पर सेवा दे रहा था। डॉक्टर चिन्मय पंड्या, जो वर्तमान का प्रमुख बना हुआ है या बनने की पूरी तैयारी कर रहा है, उसके प्रदर्शन कर रहा है, उसका ड्राइवर वही हरीश नेताम, और भाई कई लोगों को हमारे घर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कईयों को घर में मारने के लिए भेजा। हरीश नेताम भी उसमें था। ये बात सत्य है, ये प्रमाणिक हो रहा है। जो जो चिन्मय पंड्या, प्रणव पंड्या, शहरवाला पंड्या के इशारे पर गलत काम किया है, षड्यंत्र किया है, मारपीट किया है, गुंडागर्दी किया है, उसको धोखा मिल रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी प्रणव पंड्या परिवार के सहयोग में खड़ा है या हुआ है, उसको परिणाम मिल रहा है। मगर मैं ये नहीं चाहता था कि वो व्यक्ति मर जाए। वो व्यक्ति मर जाए, ठीक है, हमारे घर में आके मारपीट किया, गुंडागर्दी की, गैर कानूनी कार्य किया प्रणव पंड्या के आदेश पर, चिन्मय पंड्या के आदेश पर व्यक्ति मर जाए। इसके पहले भी रामकृष्ण यादव, उसने भी पूरा षड्यंत्र किया, पूरा झूठ फैलाया हम लोग के सामने, खूब मारपीट किया, खूब गुंडागर्दी की, उसकी पत्नी मर गई ज्योति। पर मेरी संवेदना दोनों के साथ है। मानव होने के नाते मेरी संवेदना पूरी की पूरी दोनों के साथ है। क्यों नहीं? संवेदना की गंगोत्री कहा गया ना शांतिकुंज हरिद्वार को। कौन सी संवेदना? संवेदना है ही नहीं, उसका उल्टी दिशा में काम कर रहा है। कौन करा रहा है? पूरा प्रणव पंड्या परिवार। आप कहेंगे नहीं भाई, वो तो कैंसर से पीड़ित था इसलिए मरा। तो मेरा प्रश्न ये है, समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से आप मंच से बोलते रहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट की बात आप करते रहते हैं, और योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सब किसके लिए पाले हैं? तेल बेचने के लिए। वो किस काम का आएगा? हर चीज का इलाज है, ये बोल के नहीं बचा जा सकता। हमने देखा है, हमने अनुभव किया 24 वर्ष में, चिकित्सा के अभाव में कम से कम 50 आदमी को मरते देखा है। ये भी चिकित्सा के अभाव में इलाज नहीं कराया चिन्मय पंड्या ने, क्योंकि चिन्मय पंड्या भी सब कुछ देख रहा है। इलाज नहीं कराया, पता नहीं कौन सा भेद खुल रहा था, कौन सा गवाह बनाया था। मारा गया है, हत्या किया गया है। ये सब तरीके होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप अपने माँ बाप की इलाज करा रहे हैं कि नहीं? अच्छी से अच्छी इलाज करा रहे हैं कि नहीं? वर्षों से 5 वर्ष से पंड्या तो घर से निकलने की स्थिति में नहीं है, मगर अच्छी से अच्छी इलाज करा रहे हैं कि नहीं? शैलवाला पंड्या का अच्छी से इलाज करा रहे हैं कि नहीं? पर अपनी वीआईपी व्यवस्था, कार्यकर्ता तो दास दासी, शांतिकुंज के कार्यकर्ता तो नौकर, मरे केवल खाना पूर्ति कर दे। ब्रह्मवर्चस्व के एक कार्यकर्ता थे विश्वकर्मा जी, देवघर के रहने वाले। मुझे याद है 2014-15 के आसपास की बात होगी। उनका हार्ट में प्रॉब्लम था, बहुत पुराने। अखंड ज्योति लेखन में वो सहयोग करते थे। कई शीर्षक उनके नाम से भी होता था। वो नाम उनका नहीं आता था, मगर वो लिखा करते थे। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। उनको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप दिल्ली चले जाएं और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, देहरादून या किसी ने। पर मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है, प्रणव पंड्या के पास वह व्यक्ति जाता है, विश्वकर्मा जी, कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ पैसे लगेंगे, 50-60 हजार रुपया, हमको जाने की व्यवस्था बना दीजिए। तो प्रणव पंड्या ने कहा
कि यहां क्या पेड़ लगे हैं पैसों की, और डांट डूट के भगा दिया। और वह व्यक्ति और सदमे में आया और कुछ दिन में मर गया। यह हत्या नहीं है क्या? आप जबरदस्ती चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक नहीं अनेक। यह हरीश नेताम भी उसी का एक उदाहरण है। विश्राम साहू से लेके बहुत सारे उदाहरण, चंद्रभूषण मिश्रा जी आदि आदि, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनको कोई लेना देना नहीं। अब आता हूं मैं अपने पर। मेरी पत्नी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम पीएचडी होल्डर, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा उनको पीएचडी की उपाधि दी गई थी। उसका 2 जनरल में छपा था, कैलिफोर्निया के जनरल में छपा था उसका रिसर्च पेपर। सोचिए किस स्तर का वह शोध की थी। पर उसको जबरदस्ती बीएचयू बुलाए तो नहीं जाने दे, कहीं बुलाए तो नहीं जाने दे, बस किस काम में लगा दिया? विदेश विभाग में लगा दिया। और तो और सांभवी मिश्रा को पत्नी बनाकर जब प्रणव पंड्या ले जा रहा था, तब मेरी पत्नी ने विरोध किया कि हम इस पत्र को कैसे एम्बेसी को भेजें। जब विरोध किया तो विरोध का परिणाम यह हुआ कि उसको मानसिक टॉर्चर की गई और मानसिक टॉर्चर से इतना प्रभावित हुआ कि वो बीमार पड़ गई। और बीमार ऐसी पड़ी कि देहरादून में भर्ती करना पड़ा। और देहरादून वाले डॉक्टर ने कहा कि एम्स ले जाइए। एम्स जब ले जाने की बात हुई तो हमको 2:30 बजे के करीब प्रणव पंड्या फोन करता है, मनमोहन आई एम डॉक्टर, यू शुड नॉट गो एनीवेयर, तुमको कहीं नहीं जाना चाहिए, यही इलाज कराओ। कल्पना कीजिए क्या मुझे मैसेज दे रहा था वो चूतिया आदमी, गधा आदमी, कसाई परिवार। वो क्या मैसेज दे रहा था हमको। तब हमने कहा था मेरी पत्नी है, हम बचाएंगे। हम लोग ले गए एम्स और भी कई जगह ले गए, उसको जिंदा रखे। तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, और किसी तरह से जिंदा रखे। और लोग कहते हैं ना कि मेरी पत्नी के लिए बहुत कुछ दिया गया। अभी कमेंट्स में आज जो आ रहा है वहां शांति कुंज वाले बता रहे हैं, तो सुन लीजिए चाटुकारों, प्रणव पंड्या के मूत्रपान करने वाले लोग। हरीश ठक्कर जी आज भी ट्रस्टी हैं वेद माता गायत्री ट्रस्ट के कानूनी दृष्टिकोण से। उनके साथ मेरी जो बातचीत हुई वो भी वायरल है। उन्होंने कहा था वेद माता गायत्री ट्रस्ट के ट्रस्टी हरीश ठक्कर जी ने कहा था, वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था मनमोहन तुमको हलाल करने के लिए, तुम्हारे पूरे परिवार को हलाल करने के लिए प्रणव पंड्या लगा हुआ था, तुम जिंदा कैसे हो। आप सोचिए ये किसकी बात है? प्रामाणिक व्यक्ति की बात। और हम लोग जानते हैं किस तरह से जिंदा रखें। कैंसर का भी इलाज है, मनोबल यदि संपन्न हो और व्यवस्था की जाए। बेचारी हरीश नेताम की पत्नी अशिक्षित, क्या करेगी बेचारी? जो कह दिया जाए मान लिया जाए। इसी तरह से सूरज शुक्ला जी जो प्रणव पंड्या का सहयोगी साथ में चलता था, उसको भी निपटा दिया। एक नहीं अनेक उदाहरण है। भाइयों बहनों, ये इसी तरह का ये खेल चलता रहा है शांति कुंज से, हरिद्वार से। ये ऐसा आश्रम जहां पर कार्यकर्ताओं को जीने का हक नहीं है, मरने का हक जरूर है। दास दासी बनकर, प्रणव पंड्या के दास दासी बनकर रहने का हक